अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर उसी का निगेटिव और इंट्रोगेटिव है। ठीक है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। आपके माता जी कहती हैं कि बेटा कुछ खा लो, आप जवाब देते मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, जाओ घूम आओ, तो आप जवाब देते हैं मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, आपके घर वाले आपकी शादी तय करते हैं, आप कहते हैं कि मेरा शादी करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, आप कहीं पार्टी हो रही है, सब लोग डांस कर रहे हैं, आप नहीं डांस करते हैं, तो आपके कोई भी आपका फ्रेंड पूछता है कि क्या तुम्हारा नाचने का मन नहीं कर रहा है। ठीक, क्या उसे काम करने का मन नहीं कर रहा है। देखिए इस टाइप का कोई भी सेंटेंस सेम वही चीज़ है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव है। मेरा तुमसे मिलने का मन नहीं करा, आपका फ्रेंड बुलाता है कि चलो मिलते हैं, आप उसको पलट करके जवाब देते हैं कि मेरा तुमसे मिलने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। क्या तुम्हें मुझसे बात करने का मन नहीं कर रहा है। क्या तुम्हारा स्कूल जाने का मन कर रहा है। क्या उसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो इस टाइप का सेंटेंस, इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, मन कर रहा। इसमें भी मन कर, उसमें पीछे क्या रहा था, मन कर रहा है। इस सेंटेंस में क्या रहा है, मन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि उसी का ये निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। ठीक, तो पिछला स्ट्रक्चर क्या था, पिछला स्ट्रक्चर हमारा था कि हम लोग वो ट्रांसलेट कर रहे थे ऐसे, सब्जेक्ट लिख रहे थे, इसके बाद हम लोग लिख रहे थे फील, FEEL, फील लाइक। ठीक, उसके बाद फिर वर्ब में ING लिख रहे थे, और इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा था तो हम लोग उसको ऐसे लिख दे रहे थे। ठीक है ना। अब ये अफर्मेटिव के लिए था। अब कोई भी सेंटेंस आएगा, अब उसका निगेटिव कैसे बनेगा। जैसे मेरा आम खाने का मन कर रहा है, तो इस पे बनेगा। उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मेरा आम खाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये उसी का निगेटिव हो गया। तो अगर इसी को हम मान लीजिए निगेटिव में अगर बनाना हो, ठीक है, तो देखिए निगेटिव में तो हम क्या करेंगे कि यहीं पर सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट जोड़ देंगे। तो ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो दूसरा निगेटिव का, उसका देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये होगा। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले। ठीक, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लिखेंगे। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज, प्लूरल रहेगा तो डू। इसके बाद लिखेंगे नॉट, क्योंकि सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो नहीं की इंग्लिश हम लिखेंगे नॉट। अब यहाँ मतलब यहीं पर रहेगा डू नॉट या डज नॉट, बाकी ये इधर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फील लाइक। ठीक, फील लाइक के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का ING फॉर्म। इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड बचता है तो आप हम वहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है ना। देखिए अब आप एग्जाम्पल देखिए, देखिए एग्जाम्पल है आपका कि मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। आप इसको इतना इजी मत समझिए। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं आप बनाइए, आप मतलब लगभग 70% लोग गलत बनाएंगे इसका। मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए इसको हमको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो इसी रूल से पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई। ठीक, आई के साथ क्या लगता है, डू। इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, फील लाइक। हो गया। फिर वर्ब में ING, तो देखिए खाने, इसमें ना लगा है ना, इसमें ING। ईट, तो ईट में ING जोड़ दीजिए, ईटिंग। ठीक, आई डू नॉट फील लाइक ईटिंग। अब कुछ की इंग्लिश क्या लिखेंगे, समथिंग नहीं होगी, एनीथिंग होगी। याद रखिए, समथिंग केवल अफर्मेटिव में लगता है। ठीक, अगर निगेटिव में आता है तो वहाँ पे एनीथिंग, इंट्रोगेटिव में आएगा तो वहाँ पे एनीथिंग लगेगा। ठीक, जिसको ये समथिंग एनीथिंग का अंतर जानना हो तो आप चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट में एडजेक्टिव में आप देखेंगे। एडजेक्टिव में एक वीडियो है जिसमें सम और एनी में क्या डिफरेंस है, उसको पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, उसका कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, उसका की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ही। सब्जेक्ट हो गया। अब डू डज, तो ही सिंगुलर है इसलिए डज लिखेंगे।
क्या लिखेंगे, डज। इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। फिर क्या लिखेंगे, फील लाइक, हो गया। फिर वर्ब में आईएनजी, तो देखिए जाने, ने लगाना, जिसमें ने लगा रहेगा उसी का आईएनजी, तो हो जाएगा गो में आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग। ठीक, ही डज नॉट फील लाइक गोइंग। और क्या क्या बचा, कहीं। कहीं का इंग्लिश क्या होगा, एनी वेयर लिखेंगे, एनी वेयर। ठीक है, देखिए ये निगेटिव है, इसीलिए अगर यही सेंटेंस सब अफर्मेटिव में रहता कि उसका कहीं जाने का मन कर रहा है, उसका कहीं जाने का मन कर रहा है, तो वहाँ पे समवेयर लिखते। ठीक, ये तो निगेटिव हो गया। अब आगे इसी को इंट्रोगेटिव में बता देते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, अगर आपसे कह दिया जाए कि इसको इंट्रोगेटिव बनाइए, देखिए इसी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, ठीक, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंट्रोगेटिव बनाना है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। तो यहीं सब्जेक्ट के पहले यहीं पे डू डज आप जोड़ देंगे, ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। देखिए अगर इसी का हमको इंट्रोगेटिव का अगर बनाना हो तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए पहले लिखेंगे डू डज, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद फिर लिखेंगे फील लाइक, बाकी इधर सब सेम रहेगा। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अगर और कुछ बचता है तो फिर हम लिख लेंगे, नहीं बचता है तो फिर नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं है। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, ये हो गया। अगर कोई सेंटेंस ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसमें क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा, तो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा तो आप डू डज के पहले यहीं पे क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, बस हो गया। ठीक, इसका आप एग्जाम्पल एक देख लीजिए। देखिए क्या उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्या उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। चलिए देखिए अब इसको देखिए, ये है, ये देखिए ये वो सेम वही चीज़ है, ये इंट्रोगेटिव है। ठीक, अगर कोई भी सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है, क्या से स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाएगी। ठीक है ना। तो पहले डू डज लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डज। ठीक, सब्जेक्ट आपका ही। अब ये सेंटेंस देखिए, ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है। ठीक, अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव रहता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट लिखते हैं, मतलब नहीं कि इंग्लिश ही सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ सब्जेक्ट ही है तो यहाँ नॉट लिख देंगे। ठीक, अगर ये नहीं रहता तो नहीं, यहाँ नहीं लिखते, बाकी सब सेम रहता। अब आगे क्या लिखेंगे, फील लाइक, फिर वर्ब में आईएनजी, पढ़ना, तब पढ़ना में रीड, आईएनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग। ठीक, डज ही नॉट फील लाइक रीडिंग। अब इसमें अदर वर्ड नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक, चलिए लास्ट वीडियो का लास्ट एग्जांपल देखिए। क्या तुम्हारा नहाने का मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। ठीक, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। देखिए क्या वाला तो एग्जाम्पल आप पढ़ लिए, ठीक है, मैं इसको इंट्रोगेटिव वाला कर दे रहा हूँ। तुम्हारा नहाने का मन, ये क्यों कर दे रहा हूँ यहाँ पे, चलिए ये हो गया, तुम्हारा नहाने का मन क्यों नहीं कर रहा है। ठीक, अब ये सेम इसी रूल से बनेगा, बस यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड क्यों दे दिया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डू डज के पहले जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो पहले इसी को हम लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश होगी क्या, वाई, तो ये हो गया आपका वाई। ठीक, अब डू डज, बाकी सब सेम यही रहेगा। तो डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारा माने यू, तो यू के साथ लगेगा डू। ठीक, अब सब्जेक्ट यू। अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी है, देखिए नहीं, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिखते हैं, अभी मैं आपको बताया हूँ। इसके बाद क्या लिखेंगे, फील लाइक,
अब यहाँ वर्ब में आएंगे, नहाने का अंग्रेजी इंग्लिश होती है टेक बाथ, ठीक, तो टेक में आईएनजी जोड़ दीजिए, टेकिंग। अब लिखिए नहाना, ए बात, हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप इस सारे सेंटेंस को फिर से लगाइए। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कर चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं है, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।